हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, नन्हे मुन्ने देश के सिपाही। पहले तो मैं आप सिपाहियों का सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपने चैनल स्टडी विद सैनी पर। तो हम लोगों ने अपनी मैथ की जो सीरीज बेसिक मैथ की क्लास को स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक क्लास में। कल मैंने पढ़ा था एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे था छोटा होता उसका मतलब, ठीक। आज हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, मैथ है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, मैथ है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों की स्क्रीन पे आ सके, ठीक है। चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, हम अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो देखिए, चैप्टर नंबर 2 था हमारा। कल मैंने आपको एलसीएम बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 10 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने एलसीएम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, एचसीएफ। आज क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों हम आप लोगों को, एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता मासा। देखिए, महत्तम समाप्त वर्तक, इसको मासा को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक। ये लिखा एच सी एफ। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मैसे। मैसे मतलब महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक। महत्तम समाप्त वर्त, ठीक, महत्तम समाप्त वर्त, ठीक। ये होता मासा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कह रहा, उसमें क्या कह रहा था, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें मल्टीपल करना पड़ता था, उसमें गुणा करना पड़ता मल्टीपल। ये क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन नहीं, ये का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मीन्स भाग, इसमें अब क्या डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें क्या हम लोग करते थे, मल्टीपल, उसमें गुणा होता था, ठीक। किसमें, एलसीएम में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में। अब हम लोग एचसीएफ पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। इस जिसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग बोल देते हैं मैसे। क्या बोलते हैं बच्चों, मैसे बोल देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। बहुत सस्ता सवाल है ये, बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों। बच्चों मैंने आपसे बस एक ही पीरियड लिया, एक ही पीरियड, एक ही मतलब एक ही बात कहूँगा मैं आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो मेरी सभी वीडियो को पूरा वॉच करें। चलो देखो, वो है बड़ी सी बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, एचसीएफ, ठीक, में से। इसकी डेफिनेशन क्या होती, परिभाषा, वो है बड़ी से बड़ी संख्या। उसमें क्या था, एलसीएम में वो है छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा था डेफिनेशन में। अब इसमें डेफिनेशन होती परिभाषा, ठीक। कोई भी चीज़ हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसकी पहले परिभाषा तो पढ़ेंगे, तभी तो उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले परिभाषा पढ़ो, अच्छे से समझो परिभाषा को। जब तक जैसे आपका जन्म हुआ है तो पहले उसका आपका नाम धरना पड़ेगा, आपका नाम रखना पड़ेगा, आपका जन्म हुआ, तभी तो लोग घर वाले आपको बुलाएंगे। वैसे ही ये कोई चीज़ होती है, जैसे एचसीएफ, एचसीएफ का पहले नाम तो धरो, फिर उसके बारे में बताओ, इसका जन्म कब हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, नाम क्या है इसका। तो ऐसे ही इसका भी नाम धरना पड़ेगा हमको। इसका नाम मैंने धर लिया, महत्तम समापवर्तक, टॉपिक का नाम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो तभी तो हम पहचान पाएंगे। देखो क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या में से सभी को पूर्णतः विभाजित करे। अभी संख्या बताएंगे हम संख्या बताएंगे। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को, जो दी गई प्रत्येक संख्या में से सभी को पूर्णतः विभाजित करे। क्या कह रहा है, सभी को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में से, जो दी गई प्रत्येक संख्या में से सभी को पूर्णतः विभाजित करे। मतलब हाईएस्ट, मतलब हाई से हाई संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे, पूरा पूरा काटे। विभाजित का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब विभाजित, विभाजित मतलब भाग देना, ठीक है। ये इसमें हम भाग करेंगे भैया, भाग होता है, ठीक है। फैक्टर होता भाग ही होता, फैक्टर करते, ठीक है। देखिए, उन संख्याओं का मासा कहलाता है, उन संख्याओं क्या कहलाएगा, मासा। उन संख्याओं का मैसे कहलाता है, मैसे बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। मासा को आवाज गुणनखंड विधि तथा भाग विधि दो तरीके से करते हैं। पहले मासा को अलग अलग लासा तरीका से निकाल लेते हैं, वो आवाज गुणनखंड विधि होती है। फिर उसमें कॉमन देखते हैं, बाद में देखते नहीं देखते हैं। जैसे मैंने कहा 4 और 8 का हमको मासा बताइए, तो आप लोग भाग विधि से ना करके आप मासा पता कैसे करोगे। अगर मैं कह दूं आवाज गुणनखंड विधि से करो
तो आप लोग अलग अलग 8 का अलग निकालोगे, 4 का अलग निकालोगे लासा तरीके से, फिर उनमें कॉमन देखोगे लिख के दोनों, जो कॉमन आ जाए वो मासा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई, ठीक है। और भाग विधि क्या होती है? भाग विधि सबको पता है, भाग से करना पड़ता है। भाग विधि मतलब 2 तरीके से होता है क्या? हमारा जो मैसे होता है वो 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है बच्चों? 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से, ठीक है। ऐसा कौन सा होता है? एक अभाज्य गुणन विधि से होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से होता है क्या, मासा, और एक भाग विधि से भी हो जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि वो विधि जिसका अलग अलग लासा निकाल के फिर बाद में उनके जो लासा निकलता है उनको लिख के फिर उसमें कॉमन देखते हैं, जो कॉमन मिल गया, जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बस फिर उनका आपस में गुणा करके मासा निकल आएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि तथा भाग विधि, बस यही बात थी। फिर से एक बार देख लो, पहले डेफिनेशन पढ़ो। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महत्तम समाप्त वर्त, HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए, वो हाईएस्ट बड़ी बड़ी संख्या चाहिए इसमें, ठीक है। देखिए वो है बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? वो है बड़ी से बड़ी संख्या, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या में से सभी को पूर्णतः विभाजित करे। क्या कह रहा है? वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक, जो मतलब दी गई संख्या में प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे आपको अभी संख्या में जैसे 40 और 50 संख्या मिलेगी मान लो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका मासा बताओ क्या होगा। अब इसमें का क्या कहा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या में सभी को पूर्णतः व्यक्त करे। अब 40-50 संख्या दी गई है, क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं। अब आप कहोगे सर ये 2 से भी करता, हाँ करता है 2 से, पर बड़ी से बड़ी चाहिए, उसको हाईएस्ट चाहिए। 3 से करता है 40-50? नहीं करता है। 5 से करता है 40-50? 5 से भी करता है। और आप कहोगे सर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 5 ही तो होगा। तो इसका आंसर नहीं 5 होगा, 10 भी होगा। कह रहा हाईएस्ट बड़ा से बड़ा इसको कॉमन चाहिए, तो 10 होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, ना कि 2। बस यही डेफिनेशन लिखी है इसकी। देखिए फिर से, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या में से सभी को पूर्णतः विभाजित करे, उन संख्याओं का मासा कहलाती है, ठीक। मासा को मतलब HCF को 2 विधि से निकालते हैं। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। एक कौन सी विधि होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक भाग विधि। कभी भी पूछे मासा कितने तरीके से निकलता है, मासा हमारा 2 तरीके से निकलेगा। कितने तरीके से निकलेगा मासा हमारा? 2 तरीके से हमारा मासा निकलता है। HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 तरीके से निकलता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। कितनी विधि से निकलता है? 2 विधि से, गुणनखंड विधि से और नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? सभी संख्याओं को अगर कह दे कि आपको संख्या दे दे और बोल दे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालिए, तो क्या करेंगे? पहले जैसे मान लो आपको 4 और 5 और 6 यहाँ पे ये संख्याएं दे दी हैं आपको मान लो, तो उन्होंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसमें मासा निकालिए। तो हम क्या करेंगे? सबको अलग अलग लिखेंगे, पहले 4 को अलग, 5 को अलग, फिर 6 को अलग, इनका सबका निकालेंगे मासा, मतलब लासा निकालेंगे। जो यहाँ पे नंबर बनते हैं, यहाँ पे नंबर बनते हैं, उनको सबको यहाँ पे लिख लेंगे इस तीनों नंबर के। फिर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन हो जाएगा वही आंसर, वही मासा हमारा हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात थी, इतनी बात आपको बतानी थी। चलो इसको लिख लो आप लोग, मैं इसको मिटा लूँगा, फिर आपको एग्जाम्पल बताऊँगा अभी मैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने वाले हैं, आप लोग जुड़े रहे मेरी वीडियो से, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा पूरा। अब देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है आप लोगों से, 6/18 का HCF बताओ। पहले हम गुणनखंड विधि से बताएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे आपको HCF निकालना, फिर उसके बाद भाग विधि से बताऊंगा। पहले समझो, 6/18 का HCF बताओ। किससे HCF बताओ? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या बताना? HCF। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको किससे बताना है? 6/18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताना है। कौन सी विधि द्वारा बताना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोगों को बताना है। अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक। तो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग लासा करते हैं ना, LCM करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो करते हैं हम लोग, वैसे करेंगे। पहले हम लोग वैसे करेंगे। देखिए देखो, पहले हम इसको 6 को ऐसे लिख लेंगे और 18 को हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? मासा, HCF करना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखिएगा फिर क्या करेंगे हम, जैसे लासा करते हैं वैसे ही करो। कल तो मैंने आपको LCM समझा ही दिए थे, ठीक है। ये 9 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा। अब इतना करने के बाद अब क्या करोगे? दोनों के गुणनखंड लिख लोगे। दोनों के गुणनखंड ये आए, गुणनखंड लिख लो पहले।
6 के गुणनखंड क्या आए, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3, ठीक। 6 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा, ये आते हैं साइड में, ये गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और 18 कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा बस वो एक बार लिखा जाएगा, जो भी कॉमन होगा वो सिर्फ एक बार लिखेंगे और बस बात खत्म करेंगे। जो कॉमन नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपको 2 कॉमन मिल रहा है, देखो 2 कॉमन मिल रहा है, तो बस 2 एक बार लिखेंगे, आप छोड़ देंगे बस। अब इसको नहीं लिखेंगे, गुणा लगा लेंगे। अब 3 इसमें कॉमन मिल रहा है, देखो 3 इसमें कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आप लोगों को, जी सर मिल रहा है, तो 3 लिख लेंगे बस। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, कहीं नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इसको मार दो गोली कि हमको तुझको नहीं लिखना है, तो हमारा साथी नहीं है, जो हमारे साथी थे मैंने उनको लिख लिया, ठीक है। कॉमन देखेंगे दोनों में, बस एक बार लिखेंगे वो नंबर, इन दोनों में 2 कॉमन है तो बस एक बार लिखेंगे 2, यहाँ पे 3 कॉमन है 3 लिखेंगे बस, तो 3 दूनी 6, लो एचसीएफ कितना आएगा, 6 आ गया। लो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 6 कितना आया, 6 आया। कैसे किया मैंने ये, मैंने कैसे किया ये मासा, एचसीएफ मैंने किया गुणनखंड विधि द्वारा। जब भी आपसे कह दे, संख्याएं दे दे और कह दे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, इसको मासा को करिए आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले जैसे लासा करते हैं, जैसे एलसीएम करते हैं वैसे निकाल लो, अलग अलग निकालो, संख्याओं के अलग अलग एलसीएम निकाल लो, संख्याओं के अलग अलग एलसीएम निकालो, एलसीएम मतलब लासा निकाल लो। फिर बाकी बाद में फैक्टरों को लिख लो, ये फैक्टर ही तो हैं, मैंने 6 के फैक्टर लिख लिए, 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, और 18 के फैक्टर कितने आए, 2 3 3, 18 फैक्टर इतने आ गए। फैक्टर निकालने के बाद मैंने बस फिर कॉमन ले लिया, कॉमन लेना है ना, तो दोनों जो कॉमन मिले वो एक बार लिखना है, बस एक बार लिख लिया। फिर दूसरे में जो कॉमन मिले उसको लिख लो, बस 3 लिख लिया, 3 दूनी 6। ये क्या हो गया, एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, नहीं फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस ये तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। अगर आपसे यहीं पे कह दे, यहीं पर क्या कह दे कि एचसीएफ को मतलब 6 व 18 का एचसीएफ भाग विधि द्वारा करो, अगर भाग विधि कह दे, यहाँ पे आप लोगों से कहते क्या भाग विधि, इसको नोट करिए पहले, ये आवाज गुणनखंड विधि थी, अब मैं भाग विधि से बताता हूँ कैसे भाग विधि से करना है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। मैं इसको मिटालता हूँ, ठीक है, हो गया होगा। देखो पहले, अब मैं इसको पहले मिटालता हूँ, किस विधि से करना है आपको, भाग विधि से करना है। देखो मैं भाग विधि से भी आपको बताता हूँ एक बार, क्या कह रहा है, 6 व 18 का एचसीएफ भाग विधि से करो, भाग विधि से करो, किससे करना, भाग विधि से करना है। आवाज गुणनखंड विधि से मैं कर चुका हूँ अभी। आवाज गुणनखंड विधि क्या होती है, लासा से, लाछे से लासा किया जाता है, सबका अलग अलग लासा निकाल लो पहले, फिर सबके फैक्टर लिख लो, फिर देख लो उसमें कॉमन, जो कॉमन है वही आपस में गुणा करा दो बाद में कॉमन लिख के, बस वही आंसर। अब क्या कह रहा है, भाग विधि द्वारा, पहले मैंने किससे निकाला था, आवाज गुणनखंड विधि से भी निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा भाग विधि से। तो भाग विधि, भाग सबको आते हैं ना, डिवाइड सबको आते हैं ना, कि डिवाइड की भी वीडियो बनानी पड़ेगी, आता होगा डिवाइड, आप सभी को आता होगा डिवाइड, ठीक। तो डिवाइड में क्या कहते हैं, हम 6 को बाहर रखेंगे, सब छोटी संख्या को बाहर रखते हैं, सबको पता है, यही करेंगे, और 18 को हम अंदर लिखेंगे, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, यही करेंगे। बड़ी संख्या को अंदर लिखते हैं, बड़ी संख्या को अंदर लिखते हैं और छोटी संख्या को बाहर लिखते हैं। फार्मूला भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखिए, तो 6 का भाग 2, 6 का पारा 3 बार करो, 18 ज़्यादा ना हो जाए, 6 3 18, लो शेषफल कितना आ गया, 0। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, इसका एचसीएफ भी 6 आ गया। लो ये भी सरल है, ये कहोगे सर ये ज़्यादा सरल है, ये ज़्यादा सरल, ऊपर हेडिंग पड़ी होगी। अगर जब भी एग्जाम में सवाल पूछेगा भाग एचसीएफ, जब भी एग्जाम में आपसे एचसीएफ यानी मासा पूछेगा तो ऊपर हेडिंग पड़ी होगी कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा मासा को निकालिए, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा लासा नहीं बताए हैं। लासा में क्या होता था, एलसीएम में जो कॉमन है वो लिखो, जो कॉमन नहीं वो भी लिख लो, आपस में गुणा करा दो, एलसीएम वैसे आ जाता है आवाज गुणनखंड विधि से। और एचसीएफ जब भी करेंगे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे लासा करते हैं, सभी संख्याओं का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, जो उनके गुणनखंड आएंगे वो सामने सामने लिख लेंगे, फिर उसके बाद कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा वो एक बार लिखेंगे, और आपस में जितने भी कॉमन आएंगे नीचे उनका गुणा करके वही एचसीएफ आपका आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाग विधि से ये था, मतलब लासा और मासा, लासा को सिर्फ हम तो लासा को भी 2 विधि से निकालते हैं, लासा को जैसे करते हैं वैसे कर लो, और फिर आवाज गुणनखंड जैसे मैंने अभी बताया वैसे निकाल लो। भाग विधि भी 2 तरीके से होता है, एक भाग से हो जाएगा, एक आवाज गुणनखंड विधि से हो जाएगा। और क्या है इसमें,
अब मैं इसमें संख्याएं चेंज करता हूँ, देखो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने अभी पहले तो मैं आपको भाग विधि से ही निकालता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आपसे 8 और 24, 8 और 24 का इनको एचसीएफ चाहिए, किस भाग विधि से, किससे, भाग विधि से आपको 8 और 24 का एचसीएफ चाहिए। 8 और 24 का एचसीएफ चाहिए किसको, इनको चाहिए। सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 8 और 24 का एचसीएफ बताओ भाग विधि से। तो लो पहले भाग विधि से कर लो, 24 को अंदर लिख लो और 8 को बाहर लिख लो। 8 तियां 24, लो आ गया 0। इसका एचसीएफ कितना आया 8। किस विधि से 8 आया, भाग विधि से। भाग विधि मतलब भाग कर दो। ध्यान रखना एचसीएफ हमेशा यहाँ पे आता है। ऐसे अगर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अगर शेषफल बचता तो फिर मैं ऐसे कर देता, फिर ये संख्या इसके अंदर आ जाती, फिर मैं सॉल्व करता चला जाता। जब तक मतलब एचसीएफ जब भी करोगे ना, किससे, भाग विधि से, जब भी भाग विधि से एचसीएफ करोगे और जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे हम लोग भाग, तब तक हम लोग भाग करते रहेंगे। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए और तुरंत हमारा मासा भी आ जाएगा, ठीक है। ये मासा की बात कर रहा हूँ मैं। मासा क्या कहता है, जब तक हमारा 0 ना आ जाए, रिमाइंडर ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर ना आ जाए, रिमाइंडर मतलब 0 ना आ जाए, तब तक हमें मासा चाहिए, ठीक है। अब ये किससे हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 18-24 का ले लिया होगा। अब किस विधि से कर रहा है आपको मैं, आवाज गुणनखंड विधि। आवाज गुणनखंड विधि देखो कैसे करेंगे। आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड विधि कह रहा, आवाज गुणनखंड विधि से क्या करिए, मासा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आवाज गुणनखंड विधि से, सबसे पहले जैसे लासा करते हैं 8 फिर 24 ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आवाज गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर रहे हैं, एचसीएफ मासा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये 2 से कटेगा, जी सर कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, कटेगा सर, ये भी कटेगा 2 से, बस लो इतनी बात। अब ये देखिए 6 3 और 3, बस इतना होता है आवाज गुणनखंड विधि से। जब भी मैं मासा करूंगा तो पहले लासा के जैसे करता हूँ, अलग अलग संख्याओं के अलग अलग वो निकाल लो फैक्टर, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8, 8 के फैक्टर बच्चों क्या क्या आए हैं, 2 2 2, 2 गुणा 2, ये आए नहीं आए हैं। अब 24 के फैक्टर कितने आए आपके, 24 के फैक्टर कितने आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। चेक कर लिया करो यहाँ से, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, यही होंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इसमें, कॉमन देखो इसमें कॉमन 2 है, दिख रहा है आपको, ठीक है जी सर दिख रहा है, कॉमन 2 ले लिया। इसमें दिख रहा है कॉमन सर, यस सर दिख रहा है, इसमें भी 2 ले लो। इसमें दिख रहा है कॉमन, जी सर ये भी कॉमन दिख रहा है। कॉमन को सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है, डबल इसमें कॉमन 2 2 है ना, तो 2 को 2 बार नहीं, 2 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एचसीएफ कितना आ गया, लो। जब भाग विधि से एचसीएफ किया तब भी 8 आया, जब गुणनखंड विधि से एचसीएफ किया तब भी 8 आया। अब बताओ समझ में आया, आया होगा समझ में। फिर से एक बार फिर से समझो, देखो क्या कह रहा है, 8 बार 24 का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ किससे, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो पहले जैसे लासा करते हैं एलसीएम करते हैं वैसे बना लो, ठीक, बना लिया। फिर उसके बाद उनके फैक्टर कर लो, ठीक है, जैसे एलसीएम करते हैं ना, एलसीएम कर लो, अलग अलग संख्या कर लिए। फिर मैंने 8 को लगा, 8 के फैक्टर लिख लिए, 8 लिखा ये वाला, इसके जी फैक्टर लिख लिए मैंने, ठीक। फिर मैंने 24 लिखा, फिर 24 को मैंने फैक्टर लिख ली, फिर मैंने कॉमन देख लिया, जिसमें दोनों में कॉमन मिलता है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वो मैंने एक एक बार लिख लिया। ये जो कॉमन है देखो, 2 में 8 में 2 कॉमन है, 24 में भी 2 कॉमन है, तो मैंने 2 को एक बार लिख लिया। फिर 2 2 एक बार कॉमन है, 2 इसमें लिख लिया, फिर 2 2 कॉमन, फिर 2 लिख लिया, फिर इसका मैंने मल्टीपल कर दिया, गुणा कर दिया 8। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ बहुत सरल है, बहुत इजी है, बस डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, बच्चे का जो माइंड होता है वो कैसा है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा तेज नहीं भाग रहा हूँ। मैं अगर ज़्यादा तेज भागूंगा तो 5 मिनट में वीडियो ख़त्म कर दूंगा, इसलिए मेरी वीडियो 15 20 और 30 मिनट की जाती है। बस थोड़ा टाइम हमको दीजिए और अच्छे से हमारे साथ मैथ में जुड़े रहिए। बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं ऐसे आपको स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा। स्कूल की क्या, कोचिंग में भी नहीं पढ़ाता, कोचिंग में क्या सभी बच्चे मिक्स बैठे होते हैं हर क्लास के, इतना टीचर नहीं कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को स्पेशली आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ लो अच्छे से एचसीएफ, और ओवर स्मार्ट बनो तो मत पढ़ो मेरी क्लास को, समझ रहे हो बच्चों।
पढ़ लो, इसलिए इसलिए आप लोग पढ़ लो अच्छे से। अगर कुछ करना है ना लाइफ में करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। माँ बाप का नाम ऐसे नहीं रोशन होता है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो एस सी एफ एल सी मतलब एस सी एफ आप लोगों को समझ में आया होगा। एस सी एफ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? दिमाग में घुसा होगा, दिमाग में थोड़ा बहुत तो घुसा होगा। चलो इसको लिखो आप लोग। अब इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप उतार लो इनको। अब मैं थोड़ा हार्ड लेवल के ऊपर चलता हूँ, थोड़ा कठिन। फिर देखता हूँ कि जिसका शेषफल 0 ना आए, बहुत बड़ा जाए, बस वो देखता हूँ मैं। अब मैं 6 और 6, 16 और 18 का एस सी एफ बताऊँ। एस सी एफ का एस सी एफ किस विधि से बताना आपको? एस सी एफ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताओ, विधि द्वारा बताओ। अब तो बच्चों आप लोग परफेक्ट हो चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप लोग इसको उड़ा देंगे, अब मुझे फुल विश्वास है आप लोग इसे उड़ा देंगे। पहले इसको आवाज गुणनखंड विधि से निकालिए। एस सी एफ आवाज गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं? पहले सिंपल, जैसे लासा करते हैं वैसे कर लो। ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि जैसे मैं लासा करता हूँ वैसे कर लो। अब क्या करेंगे हम लोग? 2 को काटेंगे 3, 6 से। ठीक है, तो सबको आता है ना। इसको भी ऐसे ही काट लेंगे, 8 बार जाएगा ना, ये 4 बार जाएगा भाग, और ये 2 बार जाएगा भाग, और ये 1 बार जाएगा भाग। ठीक, और ये क्या बार जाएगा भाग? 9 बार जाएगा। ये 2 से अब तो नहीं कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा। ठीक, बस आवाज गुणनखंड विधि से बताया तो मैंने पहले लैसे जैसे कर लिया, एलसीएम जैसे पहले मैंने इसको कर लिया, पहले मैंने इसको एलसीएम जैसे कर लिया पूरा। ठीक, एलसीएम जैसे कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे? 6 को लिखेंगे यहाँ पे, 6 और 16 और 18। ठीक, अब इसके हम लोग पहले क्या करेंगे? फैक्टर। पहले हम लोग इसके फैक्टर लिखेंगे। 6 के फैक्टर क्या क्या आए थे? 2 और 3। 6 के फैक्टर क्या थे? 2 गुणा 3। फैक्टर हमेशा गुणा में लिखेंगे। ठीक है, अब 16 के फैक्टर क्या आए थे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद 18 के गुणनखंड क्या आए थे? गुणनखंड क्या आते? 2 3 3, 2 3 3। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों के? अब इसमें देखो कॉमन क्या है? 2 है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 मतलब 2 आ गया। ठीक, 2 कॉमन लिख लिया मैंने। अब देखिए, अब यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे कहीं 2 है, यहाँ पे कहीं 2 नहीं है, 2 यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक, और बताओ, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं 2 है, यहाँ पे कहीं 2 नहीं है, यहाँ पे 3 2 दे, यहाँ पे तो बस एक ही 2 था। अब बस, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कहीं 3 है, नहीं है। जो तीनों में मिलेगा कॉमन, जो तीनों में मिलेगा यहाँ पे कॉमन, वो ही लिखेंगे हम। और जो एक में जो 2 में कॉमन, एक में कॉमन नहीं है, उसे हम नहीं छुएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जो तीनों में कॉमन मिलेगा, तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 ही तो मिल रहा है, तो 2 हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसका भी मैंने आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कराया है। अभी मैं इसको भाग विधि से भी एलसीएम कराऊंगा, फिर देखना कमाल वही निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए इसको? आप लोग समझ गए होंगे इसको बहुत अच्छे से। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, भाग विधि से करता हूँ। भाग विधि से मैं आपको करता हूँ पहले, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। चलो भाग विधि से एक बार और बता दूंगा आपको, है ना, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है आपसे? भाग विधि से एचसीएफ भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। ठीक, भाग विधि द्वारा देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर दिए हमें, हमको क्या दिए? 3 नंबर दिए, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कुछ भी दे दे। पहले हम 2 का भाग, 2 का एचसीएफ निकालेंगे। 6 और 16 को ले लो, पहले क्या लेंगे? 6 और 16 को ले लो। ठीक, 6 को हम बाहर लिखेंगे और 16 को हम अंदर लिखेंगे। ठीक, 6 का भाग 6 दूनी 12, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4। यहाँ पे कितना बचा? 4। मैंने क्या बोला था? जब भी भाग विधि से हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब भी भाग विधि से निकालेंगे और जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम उसको सॉल्व करेंगे।
जैसे ही शेषफल 0 आ गया समझो हमारा एचसीएफ मासा भी आ गया, ठीक है, भाग विधि से। तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, हमारा शेषफल कहीं 0 आया नहीं आया, तो तुरंत फिर से वहीं से भाग का निशान लगा दो, तुरंत तुरंत भाग का निशान लगाओ। जैसे ही शेषफल 0 नहीं आया तुरंत भाग का निशान लगाओ, ये वाली संख्या तुरंत अंदर आ जाती है। ये वाली जो पहले जिस संख्या में भाग देते हैं जिस संख्या से, वो संख्या तुरंत अंदर आ जाती है। और फिर हम क्या करेंगे, भाग भाग का गुणा हम इसमें कर देंगे, किसमें, 4 का भाग देंगे 6 में, कितने पास जाएगा, एक बार, 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पे 2, 2 बचा। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम भाग को सॉल्व करते हैं, तब तक भाग को सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो तुरंत हमारा मासा भी, एचसीएफ भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे लगा लेंगे तुरंत, भाग अगर शेषफल अगर 0 नहीं आया तो शेषफल ऐसे 2 5 संख्या आ रहा है कोई, तुरंत उसके सामने हम भाग का निशान लगाएंगे, इससे हम भाग देते हुए आ रहे हैं, वो संख्या तुरंत अंदर में ले आएंगे, ठीक है। 2 बार कितने बार जाएगा, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 ही बार तो जाएगा। तो लो शेषफल हमारा कितना आ गया, 0, शेषफल हमारा बच्चों कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे ही हमारा मासा आ गया, मासा आ गया क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया, तो हमारा मासा भी आ गया। तो मासा कितना आया यहाँ पे, 2 आया, मासा भी 2 आया हमारा यहाँ पे। अभी पूरी संख्याओं का मासा मैंने नहीं निकाला, मैंने सिर्फ अभी 2 संख्याओं का मासा निकाला, 6 और 16 का मासा 2 आया है। अब जितना 6 और 16 का मासा आया है उसी का भाग हम 18 में कर देंगे। इस यहाँ पे कितना मासा आया था, 2, किसका, 16, 6 और इकट्ठा, 3 का तो मैं कर नहीं सकता इकट्ठा, तो मैं 2 2 करके तो करूंगा, ठीक है। तो पहले मैंने 6 का और 16 का मासा निकाला, 2 आया। अब हम 2 का यही मासा का भाग, 2 का भाग, ये तो 2 दूनी 4 आया था, 2 का पार 2 बार पड़ा था, ठीक। इन दोनों का मासा 2 आया, तो इसी 2 का मैं भाग करा दूंगा 18 में। 2 का भाग 18 में 2 कितने बार जाएगा, 9 बार। तो लो बच्चों कितना आ गया एचसीएफ, क्या लिखा, 6 18, 6 16 और 18 का क्या एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 2। लो आवाज गुणनखंड विधि से कर रहा तब भी 2 आया, और भाग विधि से कर रहा तब भी 2 आया। अब बताओ ये बात समझ में आई है, ये बात अच्छे से समझ में आई आप लोगों के, आई होगी। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ठीक, भाग विधि से भी और आवाज गुणनखंड विधि से भी। अब मैं आपको घर के लिए देता हूँ, ठीक है, उनको दोनों विधि से लगाना है, आवाज गुणनखंड विधि से भी निकालना है और भाग विधि से भी निकालना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी बड़े बड़े भाग देते, पहले 2 का निकाल लो, उन 2 का जो आंसर आए वो तीसरी संख्या में दे दो। अगर 4 संख्या दी और उसका जो आंसर आए, उसका जो मासा आए उसमें दे दो, मतलब दुद्दे का लेते चलो। 2 का लिया, जितना एचसीएफ आया अगली संख्या में भाग दे दिया, फिर जितना उसका आंसर आए अगली संख्या में भाग दे दिया, बस ऐसे चलता चला जाएगा। और ऐसे भाग विधि से ना निकाल पाओ तो आवाज गुणनखंड विधि कितनी सरल है, सबके अलग अलग पहले लासा ले लो, फिर उसके बाद उसके फैक्टर लिख लो, उसमें कॉमन देख लो, गुणा कर दो। देखो अब घर के लिए बताता हूँ, ठीक। अब मैं कहाँ के लिए देता हूँ, SW, कोचिंग वहाँ जितना ही पढ़ाएंगे। अब SW देखिए, SW जैसे मैंने कह दिया आपसे 12 और 18 का एचसीएफ, 12 18 का एचसीएफ, ठीक। पहला दोनों विधि से निकालना है, ठीक है, दोनों विधि से निकालना, आवाज गुणनखंड विधि से भी निकालो और भाग विधि से भी निकालो, निकालना है इसको। ये मत सोचना मैं कॉपी चेक नहीं करूँ, मैं कल कॉपी चेक करूँगा इसकी, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा आपको दिया 15 और 20 और 25 का एचसीएफ, 25 का एचसीएफ। 3 नंबर देखो, 3 नंबर कह रहा है 20 30 40 का एचसीएफ। बस 2 2 वाले भी कोई कठिन नहीं है, ठीक है, 3 3 वाले। और चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर आपको जैसे दे दिया उसने कितना, 12 36 48। 3 3 वाले क्या, पहले इन दोनों का निकालो, जितना है फिर उसको भाग दे देना इसमें, या आवाज गुणनखंड विधि से निकालना तो ज़्यादा लासा ले लेना, इनके जो फैक्टर हैं कॉमन देखना, गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। दोनों तरह से निकालना है बस। कल मैं स्कूल में कॉपी चेक करूँगा, ध्यान रखना आप लोग, नहीं पिटाई करूँगा आप लोगों की फिर मैं, अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है बच्चों, ठीक। इतने सवाल मैं आप लोगों को दूंगा बच्चे, पिटाई तो खैर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे
तो पढ़ जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो बस फिर समझ लो क्या बनोगे आप लोग। इसलिए आप लोग इस 5 सवालों को अच्छे से करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को 5 सवालों को आप लोगों को बहुत अच्छे से घर पे करना है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। धन्यवाद।